हेलो एवरीवन, द एनडी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो गाइज आप लोग? उम्मीद आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखो मैं कितने में पहुंची हूँ आज मिताकी टेम्पल। तो आज हम आए हैं मिताकी टेम्पल और आज है मिताकी टेम्पल आने का कुछ खास रीज़न। तो आज है हमारी एनिवर्सरी, हम दोनों की एनिवर्सरी है आज, और इसलिए हमने सोचा कि मंदिर चलते हैं। तो मिताकी टेम्पल हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम टेम्पल तो मिलते नहीं इंडिया वाले, तो हम यहीं पर यहाँ पर आ गए और थोड़ा यहाँ पे घूमेंगे। तो थोड़ा मतलब इतने सालों तक हम साथ हैं इतने सालों से, और ज़िंदगी भर हम साथ रहें, ऐसी मनोकामना मांगेंगे हम अपने लिए। और जैसे अभी तक हम अच्छे से हमारी लाइफ चली, शादीशुदा लाइफ, और ऐसे ही हम आगे बढ़े। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देने आ रहे हैं। तो वो प्यार आशीर्वाद चाहते हैं और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहते हैं। उनको ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, और सपोर्ट करें और ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलो मंदिर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे बहुत शांति और बहुत अच्छा लगता है। तो आइए ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आज जाइए मेरे साथ, आज हम मिताकी टेम्पल देखते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे अधिकतर जो भी मतलब मूर्तियाँ हैं ना, सारी पत्थर की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो ये देखो, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर ये मूर्तियाँ क्यों हैं इस तरह से? कौन सी वाली? ये सारी ये वाली, इस सारी की, ये वाली, वो तो ध्यान मुद्रा है, वो तो मुझे पता है तीनों, ठीक है। तो लेकिन जो ये है, वो ये है बेसिकली, वहाँ तक पहुँचने से पहले इंसान को इन सब से गुजरना पड़ता है, इन सबको छोड़ना पड़ता है। तो गाइस मैं आपको ना ये जूम करके दिखा देती हूँ। ये सारा दिखा रखा है यहाँ पे, ये क्रोध होंगे, ये है मतलब क्रोध, गुस्सा, वो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। फिर ये आ गया वो क्या, अहंकार। अहंकार ऐसा आता है, घमंड मतलब अपने आप में। ये है शोक, मतलब जिसको दुख चिंता ग्रस्त खाई रहती है ये है चतुराई, और ये है डर। फिर उसके बाद आ जाओ इधर, ये तो बताया गया था क्रोध। ये है भ्रम, कि भ्रम मतलब अब मैं सब कुछ जानता हूँ और वो किसी को कुछ पता ही नहीं है। और ये सदैव दूसरे की वो करते हुए, अपने को बुद्धिमान समझकर दूसरे निंदा करते हुए। और ये अपने जैसा किसी को कुछ समझता ही नहीं है तो यहाँ पे और भी हैं गाइस पीछे, मतलब इतनी सारी जो हमारी एक तरह से उस मान लो कि ये आदतें हैं या मनुष्य का जो गुण है, वो तो सब ये सब को त्यागना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुँचोगे। और ये सब त्यागना इतना मुश्किल नहीं है। बहुत बड़ा पूरा मैप इसका, इतना बड़ा एरिया है ये। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब लकड़ी पे बना रखा है इस तरह से। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिखा तो है कि मतलब अगर तुम्हें एंट्री फीस देनी। मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, ये अभी लगा क्या बोर्ड यहाँ पे? तो यहाँ पे पहले मैंने कभी नहीं देखा, क्या पता रहा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे एंट्री फीस है, वो भी आपकी इच्छा है तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इतनी प्यारी जगह देने के लिए अगर आपको यहाँ पे फीस भी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, आप खुद ही देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है। तो ये देखो यहाँ पर, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा जहाँ पर मैं वीडियो बना लूँ, और फिर मैं अपना फ़ोन किनारे रख दूँ। क्योंकि अगर ब्लॉग में रहते तो ब्लॉग में ना फिर पूरा मतलब उसी में जाता है, फिर हमें क्या देखने आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, पर फिर मतलब उतना अटैचमेंट नहीं हो पाता ना जितना मतलब होता है। घंटी बजा रहे ना, इसकी धुन सुन रहे हैं ये लोग। जो इनके गुरु होंगे ना, उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रखी इन्होंने यहाँ पर।
ये स्पेशल मूर्तियाँ हैं इनकी, जो मतलब बहुत बड़े बड़े गुरु रहे होंगे, है ना, उनकी। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि इस घंटी को मतलब एक ही बार बजाना है। जैसे घंटी नहीं है, घंटा है। तो आइए यहाँ पर घंटी बजाने का तरीका कैसा है। तो मैं कोशिश करूँगी एक ही बार बजा पाऊँ। बनावटी दिखा देती हूँ गाइस मैं आपको। तो ये देखो, तो यहाँ पे ना स्टेप बना रखा है कि मतलब ये कैसे यहाँ बजाना है। तो यहाँ से मतलब इन दो पत्थरों से बजाना है और वहाँ पे खड़ा होना है और वो घंटे की वो। मंदिरों में कुछ भी कोई भी चीज़ हो बेवजह नहीं होती है, मतलब हर जगह मतलब पॉजिटिविटी का जो, ये तो हमारे इंडियन कल्चर में भी ऐसी है। जो हमारे मंदिर हैं वहाँ पे भी हम जब कभी भी मंदिर के हैं तो हम पहले घंटी बजाते हैं, फिर हम मतलब अंदर जाते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं था पहले, लेकिन अब अच्छी तरह पता चल चुका है कि ये घंटी इंडिया में भी क्यों था बजाने का सीन। तो बजाओ और वहाँ पे थोड़ा अपनी नेगेटिविटी जो हमारी वो दूर हो जाती है उसकी वाइब्रेशन से, फिर हम आगे मंदिर में जाते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो चलो चलते हैं और आगे। ये काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और जैसे कि आपने अगर मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा मिताकी टेम्पल का, तो यहाँ पर भी हाइकिंग का भी है। तो हम एक दो बार गए हैं, मतलब पूरा नहीं गए, थोड़े से गए हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, तो हाइकिंग के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पर। अगर आप हिरोशिमा में हैं और अगर आप हाइकिंग के लिए आना चाहते हो तो आप मिताकी टेम्पल आ सकते हो। मंदिर भी दिख जाएगा और उससे आगे आप हाइकिंग कर लो। तो ये देखो, तो ये पड़ता है योकोगावा में। और आपको अगर योकोगावा से आना है तो आपको मिदोरी वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा। यहाँ पे ना मतलब हर जगह पे ऐसी मूर्तियाँ हैं पूरे पहाड़ों में। ये देखो, मतलब पहाड़ है लेकिन यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। इससे नीचे भी वहाँ पर मूर्तियाँ थी, वहाँ पे दिख रही होंगी। तो इस तरह की ढेर सारी, ये देखो। तो यहाँ पे ये जापानी में कुछ लिखा भी है। तो ये पूरा रुक जाओ ना। तो ये देखो गाइस, कितनी ऊंचाई से पानी आ रहा है। वो इतनी स्पीड में आ रहा है, वहाँ से पता ही नहीं चल रहा कि मतलब कितना ज़्यादा तेज़ है कम है। देख सकते हैं आप ये पूरा। तो गाइस यहाँ पे जो मतलब चलने का रास्ता है वो इसी सीढ़ी की तरह, मतलब सीढ़ियाँ हैं पूरी नीचे से, जहाँ से हम स्टार्ट ही आए थे। और ये देखो यहाँ पर ये रेस्ट करने के लिए एरिया है। यहाँ पे जब आप मतलब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, मतलब सीढ़ियाँ ऐसी नहीं है कि थकाने वाली सीढ़ियाँ अच्छी हैं। थोड़ा सा मतलब सीढ़ियाँ चढ़ो फिर कुछ है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ो कुछ और है। जैसे इधर इस एरिया में, फिर यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि ये है। तो ये देखो, ये इतना प्यारा बना रखा है इन्होंने बैठने के लिए। आप अपना लंच भी कर सकते हो यहाँ पे, आई थिंक सो, अगर आप ला रखे हो साथ में, मतलब अगर आपको बाहर खाना है। तो ये देखो, बड़ा प्यारा एरिया है। तो गाइस देख सकते हो आप, ये भी पूरी लकड़ी का है। तो जापान में अधिकतर आपको हर चीज़ लकड़ी का ही मिलेगा। तो ये देखो, यहाँ तक कि यहाँ पर जो पार्क में जो बेंचेस होते हैं वो भी लकड़ी की ही होती है। यहाँ पे ना बुक्स भी रखी हैं, देखो ये। तो जापानी बुक्स पढ़ने का स्टाइल यहाँ से मतलब राइट से लेफ़्ट नहीं, क्योंकि ये बैक साइड है। आपको बुक ऐसे रखनी पड़ेगी और ऐसे खोलनी पड़ेगी। तो ये तरीका है जापानी में बुक्स खोलने का, मतलब बैक साइड से खोलने का। और हमारे इंडिया में ऐसे खोलते हैं ना हम लोग, हमने स्कूल टाइम या जब भी ऐसे ही खोला है, बस शायद यही तरीका है। और जापान का ये तरीका है। ये इसका मतलब जो पीछे वाली साइड है वो फ्रंट साइड है। तो ये ऐसे खुलेगी बुक। तो यहाँ पे कितना क्यूट सा वॉशरूम एरिया है। ये देखो, ये भी उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट कर रखा है इस एरिया पे, इस पहाड़ पे। अच्छे दिन पे आगे, मतलब यहाँ पे ना पूजा चल रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ, अच्छा लग रहा है।
ये देखो आपको आवाज तो यहाँ पे एक दादाजी आगे जापानी तरीका मतलब कैसे करते हैं लोग। यहाँ से मंदिर की इस साइड आने से और इधर जाने का है। ये है पूरा हाइकिंग वाला एरिया, इससे आगे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ भी हम गए हैं, मतलब पूरा तो नहीं गए, थोड़ी दूरी पे गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए। तो चलो अब चलते हैं जो मंदिर है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये पूरा लिखा है। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। गाइस हम पहुँच गए हैं। तो ये देखो, तो यहाँ पे हम इन पे पानी चढ़ाते हैं ऐसे, और यहीं पर ही मतलब यहाँ पे रखा है विश का, वहाँ पे लिख कर वहाँ पे रख दो अपनी विश। ये यहाँ से उठा, यहाँ पे, हाँ यहाँ से, सॉरी गाइस, यहाँ से उठाना है, यहाँ पे लिखना है और फिर यहाँ पे रख दो या फिर उस एरिया में रख दो। तो यहाँ पे आप मतलब जूस वगैरह भी चढ़ा सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे लोगों ने चढ़ाया हुआ है। तो ये देखो ये है। तो ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे अगर हमें, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे कैंडल ले लेते हैं। तो ये है कैंडल, भी बहुत छोटी छोटी है, दिखाओ कितनी, काफ़ी छोटी है। कितने की है? नहीं, यहाँ पे पैसे तो नहीं लिख रखा शायद, है ना? तो अपनी मर्जी से आप इसके पैसे लिख डाल सकते हो इसके अंदर। मंदिर में तो गाइस जापानी टेंपल में ना कभी भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, मतलब अंदर जहाँ भी गई होंगी मैं, इतनी कम लाइट होती है। देखो यहाँ पे मतलब आप कैंडल जला सकते हो। तो यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे रेट भी लिखा है शायद कि कितने की आएगी एक कैंडल। तो यहाँ पे बड़ी कैंडल है यहाँ पे, तो कैसे बाउल में मतलब। तो पूरा मंदिर गए जी, इतना यहाँ से था, एंट्री यहाँ से थी, पर हम यहाँ से गए पहले उधर से। तो यहीं से ही आगे मतलब ऊपर जाने का है हाइकिंग के लिए। तो गाइस अब हम चलते हैं नीचे की साइड। तो नीचे कई जगह पे हम गए नहीं थे, तो चलो चलते हैं। तो ये देखो सारी भीड़ आ रही है, और यहाँ पे ना किसी भी अनजान लोगों को, मतलब किसी को जानते नहीं है, पर हम उनको कोनिचिवा बोल सकते हैं। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी हम मतलब ऐसे नमस्ते बोल सकते हैं। इसको ऐसे बनाना चाहिए। 1526 में बनाया गया है। 1526 में। तो ये देखो इतना प्यारा डेकोरेट कर रखा है ना ये, इसमें कोई इसके ये तो इसका एक कोना ऐसे दिखता है। गाइस जापानी पितृकूड़े, और देखो इस तरह से बने होते हैं ये, और अधिकतर किसी का डिज़ाइन अलग है। तो ये देखो इसका डिज़ाइन अलग था, जो पहले था उसका अलग और इसका अलग। तो ये देखो इस तरह से ये लोग अपने पूर्वजों को याद रखते हैं इस तरह से। तो गाइस आज की ब्लॉगिंग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और कैसा लगा आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को आखिर तक देखने के लिए। सी यू गाइस।